नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आज से जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी लेंगे भाग। प्रधानमंत्री आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। और प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जयपुर सहित कुछ जिलों में स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने जा रहे 3 दिन के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधार सहित पुलिस व्यवस्था की सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। सम्मेलन की कार्यसूची में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई तकनीकों से उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में सभी राज्य अपराध नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर प्रस्तुतिकरण देंगे। एक मॉडल स्टेट चुनकर कॉमन गाइडलाइन भी इस दौरान जारी की जाएगी। सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 80 से ज्यादा पुलिस तथा विभिन्न एजेंसियों के उच्च अधिकारी जयपुर पहुंचे हैं। इसके अलावा करीब 200 अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कुल 8 सत्र आयोजित किए जाएंगे। आज पहले दिन 2 सत्रों का आयोजन होगा। पावनों के स्वागत के लिए जयपुर शहर के प्रमुख मार्गों को विशेष रूप से सजाया गया है और प्रमुख इमारतों पर रोशनी की गई है। शहर में 3 दिन तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी तथा कई मार्गों को आम लोगों के लिए बंद किया गया है। अतिथियों के ठहरने वाले स्थानों तथा प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री के आज जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे शाम को भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इस संबंध में कल भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों को श्री मोदी के कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निष्पक्ष, सुरक्षित और भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्षेत्र में 125 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। 24 सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जबकि 10 रिजर्व हैं। संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों और वरिष्ठजन के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करणपुर विधानसभा सीट के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह घने कोहरे और तेज ठंड के चलते यह प्रक्रिया फिलहाल काफी धीमी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और सर्दी का असर कम होगा, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकलेंगे। विधानसभा सीट के लिए हो रहे मतदान के लिए 249 पोलिंग बूथ पर 2,40,826 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए देशभर में ये यात्रा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि समयबद्ध ढंग से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। इस बीच प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों का समय समय पर मंत्री, विधायक और अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल बीकानेर की जोधासर ग्राम पंचायत में शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार होने से ही भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। इस यात्रा के तहत आज कालासर, जामसर, धुपालिया, मुकाम, चक, विजय सिंहपुरा और सियाणा सहित कई स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। उधर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कल बाड़मेर के कलेक्ट्रेट सभागार में संकल्प यात्रा के संबंध में बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल राजसमंद के कुंभलगढ़ में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुकमणी रियार और भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने भी विभिन्न शिविरों का निरीक्षण किया। सवाईमाधोपुर में कल सुनारी, रामड़ी, बिंजारी, कुंडली नदी और चौथ का बरवाड़ा सहित अनेक स्थानों पर शिविर लगाए गए। प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह देर तक कोहरा छाये रहने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। तेज सर्दी से बचने के लिए लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिरोही में तेज सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहां इस सीजन का ये सबसे कम तापमान रहा। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज सर्दी का असर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज सर्दी से यहां आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग सर्दी से बचाव के लिए जहां गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, वहीं अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। वहीं देश भर से घूमने आने वाले सैलानी माउंट आबू के इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। सीकर में पिछले 3 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। बाड़मेर में सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में पाला पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। बाड़मेर जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। दिन रात लगातार शीतलहर के चलने से ठिठुरन बनी हुई है। हाड़ कंपाने वाली ठंड के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेने और गर्म पकवानों का सेवन करने समेत कई जतन कर रही हैं। जिले के कई इलाकों में पाले से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। तेज सर्दी के कारण जयपुर सहित सीकर और झालावाड़ जिलों में कलेक्टर के आदेश पर स्कूलों में कक्षा 8वीं तक शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। जयपुर और सीकर में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों का 13 जनवरी तक अवकाश रहेगा। वहीं झालावाड़ में इसे 8 जनवरी तक बढ़ाया गया है। इस दौरान शिक्षकों और संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। और प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जयपुर सहित कुछ जिलों में स्कूलों में शीतकालीन अवकाश में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।